हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और हम शुरुआत कर रहे हैं आज से मैथ पढ़ने की कक्षा 9 की। और हमारा पहला चैप्टर है मैथ का परिमेय संख्याएं। तो शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए। तो बच्चों एक बात जान लो, अगर हम परिमेय संख्या पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें पहली चीज़ है नंबर सिस्टम हमें आना चाहिए थोड़ा सा। नंबर सिस्टम से मेरा मतलब है कि हमें इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम परिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को मैं डिनोट करता हूँ नेचुरल एन से। ठीक है, और जो भी संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को हम व्यक्त करना गिनने के लिए, किसी वस्तु गिनने के लिए जिन संख्याओं को हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारी क्लास में कितनी डेस्क हैं, कितनी बेंच हमारी क्लास में पड़ी हुई हैं, तो आप गिन के बताओगे कि 1 2 3 10 15 जितनी भी होंगी आप गिन के बताओगे। तो गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और उनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बाद में हम आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं जीरो जोड़ दूं, प्राकृतिक संख्याओं में मैं जीरो जोड़ दूं तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं को मैं डिनोट कर देता हूं बेटा W से। जितनी ये प्राकृतिक संख्याएं, इनको मैंने बोला था n। ठीक है, n। और इन n में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो ये हमारी बन जाएंगी होल नंबर। यानी कि तो संख्याएं हमारी क्या बनी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? देखो जीरो तो ये हुआ हमारा, और नेचुरल नंबर्स जितनी हमारी नेचुरल नंबर्स थी ये सारी, ये इसको हमने नेचुरल नंबर n से डिनोट किया। ये सारी संख्याएं हमारी ये हैं। तो हमारी पूर्ण संख्या क्लियर हुई। ये हमारी नेचुरल नंबर्स थी। नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृतिक संख्याओं में मैंने जीरो ऐड कर दिया तो हमें पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स प्राप्त हुए। होल नंबर्स के बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इनको मैं आई से डिनोट कर देता हूं। इन पूर्ण संख्याओं को अगर मैं ऋणात्मक की तरफ ले चलूं, यानी कि बैक साइड की तरफ ले चलूं, तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक हो जाएंगी। जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर पढ़ा था सबसे पहले, राइट। उसके बाद में मैंने नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड किया था? जीरो। भाई हम बैक साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा था फिर बैक साइड चलेंगे, तो मैं इसमें जितने भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं वो और ऐड कर देता हूँ। देखो हमने n से शुरुआत की, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, उसमें हमने जीरो ऐड किया तो हमारी क्या बनी? पूर्ण संख्याएं। फिर मैंने क्या किया? फिर इन प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं में फिर देखो यहाँ भी नेचुरल नंबर को मैंने ऐड किया था, लेकिन यहाँ धनात्मक नेचुरल नंबर थे सारे, प्राकृतिक संख्याएं थी धनात्मक। मैं यहाँ कर रहा हूँ धनात्मक, तो यहाँ पे होगी, तो अब ये इधर मैं ऋणात्मक इनमें ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएंगे बेटा? देखो जीरो ये वाला आ गया, राइट। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी जो हैं, ये सारी, इनको बेटा हम ये धनात्मक में है, इनको हम ऋणात्मक रूप में लिखेंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरीके से ये भी अनंत। बेटा ये अनंत तक चले जाए, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ये अनंत तक जाती हैं संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन तीनों को मिलाकर के इन तीनों नंबरों का जिनमें इस्तेमाल होता है वो हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, तो सॉरी, परिमेय संख्या के हमारे उदाहरण बनेंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनती है? परिमेय संख्या की परिभाषा लिख के बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये सब आपने देख लिए, इनको मैं रफ कर देता हूं। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है
यदि कोई नंबर r है, तो इसको डिनोट में कर देता हूँ q से, ठीक है। q क्या है? कोई भी नंबर r है, राइट, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। कब? जब r की जो वैल्यू है हम इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकें। और कंडीशन क्या है? p और q कैसे होने चाहिए बेटा? p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। p और q पूर्णांक होने चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन क्या है कि q की वैल्यू यानी कि हर की वैल्यू, भाई ये अंश है ये हर है, हमारे जो हर का मान है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन क्या थी? p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि p और q पूर्णांक है। p एंड q आर, p और q पूर्णांक है, ठीक। दूसरी चीज है, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? दूसरी कंडीशन थी हमारी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। दो हमारी कंडीशंस आती हैं परिमेय संख्या की परिभाषा के लिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या के चैप्टर हमें पढ़ने से पहले हमें इतनी चीज का पता होना चाहिए, तब हम परिमेय संख्याओं को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बताइए बच्चों कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम कैसे पता चलेगा कि हमारी ये परिमेय संख्या है नहीं है? परिमेय संख्याओं के लिए मैंने बताया था कि कंडीशन क्या है कि ये p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। तो क्या हम 0 को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं, या इसके नीचे 2 लिख दूं, या 3 लिख दूं, या 4 लिख दूं, यानी कि मैं कुछ भी इसके नीचे लिख दूं, 0 के नीचे इसी प्रकार, 0 के नीचे मैं इसी प्रकार कुछ भी लिख दूं, तो वो हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करती है। देखो पहली कंडीशन थी कि p और q पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले p को चेक करते हैं, क्या 0 पूर्णांक है? तो पूर्णांक की परिभाषा में आया था, पूर्णांक की परिभाषा क्या थी? माइनस इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव, यानी कि ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ठीक। तो जो शून्य हमारा आया था, तो p जो हमारी वैल्यू है, ये अंश की वैल्यू, ये हमारी पूर्णांक हुई। अब नीचे चेक करते हैं q को, क्योंकि जो q भी पूर्णांक होना चाहिए। देखो एक पूर्णांक है, और दूसरी कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई करती है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हर का मान 0 भी नहीं है हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, 0 एक परिमेय संख्या है। इसके उदाहरण कहाँ क्या है? इसके उदाहरण मैंने आपको दे दिए, ये इसके उदाहरण है। इसमें ये पूछा गया था कि क्या हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में। देखो हमने इसको p और ये q, और कंडीशन थी कि q की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, तो q की वैल्यू हमारी 0 भी नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 3 और 6 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है,
इसके बेटा परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी था पिछली क्लासों में, कि दोनों को जोड़ो आधा कर दो, तो इन दोनों के बीच की संख्या निकल जाएंगी। कैसे? देखो सोल्व करने के तरीके दो तरीके से हम इनको कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 3 और 4 को जोड़ो और इनको आधा कर दो, 7/2, ठीक है। एक परिमेय संख्या निकल आई। ऐसे इस तरीके से ये क्या हुआ हमारा 3, 7/2 और 4। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे आधा कर देंगे तो यहाँ कोई वैल्यू निकल आएगी, इनको जोड़ेंगे आधा कर देंगे तो यहाँ कोई वैल्यू निकल आएगी। तो ये तरीका एक लंबा तरीका बन जाएगा, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, आसान तरीका है और एक ही स्टेप में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। वो स्टेप बहुत आसान है। देखो यहाँ पूछा है इसने कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, जितनी परिमेय संख्या यहाँ पूछे उससे हम 1 प्लस ले लेते हैं, ठीक है। कितना प्लस ले लेते हैं? देखो यहाँ पूछी है सिंस 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 यानी कि 7। हम 7 से अंश में और 7 से हर में इसके साथ गुणा करेंगे, 7 से अंश में और 7 से हर में इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 7/7, ठीक है। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 7/7, राइट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 21/7। और ये क्या बन जाएगा? 7 चौके 28, 28/7, ठीक है। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। तो 6 परिमेय संख्या क्या क्या बन जाएंगे? देखो 21 से आगे क्या आता है? 22, 22/7 हो गया, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब ये संख्या देखो इन दोनों के बीच में है ये। इससे पहले क्या था? 21/7। इसके बाद में क्या आएगा? 28/7। तो गिनो, इसके और इसके बीच में 7 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है नहीं है? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। तो ये 1 स्टेप है। एक स्टेप में हम इसमें अब कितनी परिमेय संख्या हमसे निकलवाए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एक मेथड है। अगर हमसे जितनी परिमेय संख्या पूछी उसमें एक ऐड करेंगे और उसकी हम अंश में और उसी की हर में हम गुणा कर देंगे। सबसे आसान है, अंश में भी उतने का गुणा, हर में भी उतने का गुणा, ठीक है भाई। अगर हम उतने का गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में तो हमारे जितनी संख्या हमसे पूछी है हम उतनी संख्या उसको बता सकते हैं। सबसे आसान तरीका है। तो इसमें हमें एक चीज पता चली कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। तो हमें यहाँ एक नई चीज पता पड़ी, उसको नोट कर लो जरा, नोट बना के लिख लो, ठीक है। हम नोट लिख लेंगे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। देखो ये हमें यहीं से क्लियर हो गया। मैंने पूछा इसमें 6 तक पूछा था, मान लो इसमें 10 पूछ लेता तो हमें क्या करना था? सिंपल सा 10 + 1 10 + 1 यानी कि 11। तो हमें 11 से यहाँ गुणा कर देनी थी और 11 से अंश में 11 से हर में, 11 से अंश में 11 से हर में। हम यहाँ 11 से गुणा कर रहे होते तो 33/11, 11 से कर रहे होते 44/11। 33 और 44 के बीच में कितने नंबर हैं? 10 ही हमसे पूछे थे, ठीक है। ऐसे अगर हमसे 100 भी निकलवाए, 1000 निकलवाए तो हमारा सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला रह जाएगा। एक स्टेप है, जितना हमसे पूछे बस उसका 1 प्लस करके अंश और हर में गुणा कर देंगे और उनके बीच के सारे नंबर हम बता देंगे,
ठीक है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब अगला सवाल करके देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है? सवाल है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। इसने पूछा है यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। देखो अभी मैंने बताया था जितनी परिमेय संख्या वो पूछे, इसमें यहाँ 5 पूछा गया है, तो हमें सिंपल सा मेथड लगाना है, जितना पूछे उसमें 1 ऐड कर दो। क्योंकि 5 परिमेय संख्या पूछा है, ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 5 + 1 = 6 से 3/5 व 4/5 के अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है भाई, गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? 3/5 गुणा 6/6 और 4/5 गुणा 6/6, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, और ये है 4/5, तो 6 चौक 24, 5 छम 30। तो अब इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या पूछी है? उसने 5, तो बेटा निकाल लो। 18 से नेक्स्ट क्या आ जाएगा? देखो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 18/30 और 24/30 के बीच में जो 5 परिमेय संख्या हैं वो हमारी ये। बात समझ में आई तुम्हारे बच्चों? ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है, आसान है, और एक ही स्टेप में हम कोई कितनी भी परिमेय संख्या हमसे पूछे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इसमें दिए हुए हैं सत्य और असत्य बताइए, और इसमें अपने कारण भी दीजिए क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बेटा इसमें हमें देखो, अभी मैंने शुरू में बताया था कि हमें परिमेय संख्या पढ़ने से पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वो देखो अब यहाँ काम आएगा। कैसे आएगा? अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या, तीसरे का फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो पहले हमें पता क्या क्या होना चाहिए। देखो हमें तो प्राकृतिक संख्या को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमें पूर्ण संख्या को पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये होती हैं या नहीं होती हैं। तो बेटा प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और पूर्ण संख्या क्या थी हमारी? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या ये बताइए कि ये सारी संख्याएं क्या इसके अंदर है, आती हैं नहीं आती हैं, ये बताओ। बहुत सिंपल है। तो अगर हमें इनका पता है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं, और इन नंबरों का हमें पता है, तो हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो इसमें प्राकृतिक संख्याओं का हमें पता था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो क्या ये सारी संख्याएं इसके अंदर हैं? देखो हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक। तो क्या ये संख्या इनमें है? तो हम बोल देंगे ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। और हम इसमें रीजन क्या देंगे बेटा? रीजन देंगे
कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखेंगे और पूर्ण संख्या की परिभाषा लिख के इस तरीके से हम बता देंगे। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है इसमें? दूसरा सवाल चलो देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, सवाल है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे बेटा। देखो हम सबसे पहले पूर्णांक जानेंगे, पूर्णांक क्या है। देखो ये है पूर्णांक और दूसरा है पूर्ण संख्या है। अब इसमें चेक करेंगे पूर्णांक हमारा क्या था। मैंने पूर्णांक बताया था 0 + n + -n, ये बताया था। यानी कि ये मैंने क्या बताया था, -∞ से लेके 0 सहित +∞ तक, तो हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से लेके अनंत तक जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्या है। यही बताया था भाई, बताया था ना कि पूर्णांक क्या होती हैं, -∞ टू +∞, यानी कि 0 सहित ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं हमारी क्या है बेटा, पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब ये बताओ कि भाई देखो ये संख्याएं जो है हमारी, ये तो हमारी इधर हैं, हमारी ये संख्याएं नहीं है, इधर नहीं है ना। देखो साफ क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं में हैं, लेकिन ये संख्या हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो ये बात हमारी बेटा क्या हो गई, ये बात हमारी हो गई गलत। तो ये हो गया असत्य, यानी कि फॉल्स। ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन कारण लिख देंगे बेटा। कारण क्या लिख देंगे हम इसका, कारण कुछ भी इनमें से कोई सा भी उदाहरण बता देंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये हमारा इसका कारण हो गया। बात यहां तक समझ में आई भाई। अब एक सवाल और इसका बचा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमारा सवाल बचा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई। तो हमें परिमेय संख्या का पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या का पता होना चाहिए। देखो सिंपल सा तरीका है, जो पूछा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसमें पूछा गया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है। सवाल को हमें समझना आना चाहिए। सवाल आराम से समझेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या, मैंने परिमेय संख्या के नीचे अंडरलाइन कर दिया। हमसे पूछा कि पूर्ण संख्या होती है, तो पहले हमें ये संख्याएं पता होंगी तभी तो हम बता पाएंगे कि क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्या, जैसे कि 2/5, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिखना है हमें, 4/6, 0/1। परिमेय संख्याएं हमारी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होती है। अभी हमने सबसे पहले सवाल पढ़ा था कि क्या परिमेय संख्याएं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है, तो हमने बताया था कि हाँ शून्य परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती है। तो इसका ऋणात्मक रूप भी हो सकता है बेटा, हम इसको -2/5 भी लिख सकते हैं, -4/6 भी ये हो सकता है। ठीक है। तो परिमेय संख्या तो ये हो गई। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सब धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्याएं सारी हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो क्या ये सारी संख्याएं इन संख्याओं में हैं? देखो पॉजिटिव संख्याएं तो इन संख्याओं में हो सकती हैं, वो भी सिर्फ सिंपल संख्याएं, ना कि हमारी अंश बटे हर वाली संख्याएं, P/Q रूप वाली संख्याएं। ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें हम क्या आंसर निकल के यहाँ से आया कि हमारी जितनी ये संख्याएं हैं ये इन संख्याओं से मैच नहीं करती, नहीं करती ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। इसका हम कारण क्या बोल सकते हैं, कारण बहुत सिंपल सा है, अनेक उदाहरण है इसमें। हम बोल सकते हैं कि -2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है।
हम इन उदाहरणों में से एक उदाहरण ले लिया हमने, ठीक है। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज थी 1.1, ठीक है, और हमने ये एक्सरसाइज कोशिश की है कि पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है तो बच्चों शेयर करो, और जितने भी आपके साथी हैं उनको भी बताएं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, ठीक है। धन्यवाद।